ट्राइंगल्स में सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, क्योंकि कल रात आपने दिवाली मनाई और तुरंत आप आ गए। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, एक मैं आपके पेरेंट्स को आभास करा देना चाहता था कि मैं मेहनत कर सकता हूं, तो आपका बच्चा मेहनत क्यों नहीं करता है। तब करेगा, सीधी सी बात है। दूसरा, आई जस्ट कीप दिस एजुकेशन आपका नाम इन प्रियोरिटी लेवल और प्लस इसेंशियल सर्विसेज। इसेंशियल सर्विसेज का मतलब आवश्यक सूचनाओं और सेवाओं में रखता हूँ मैं। जैसे इमरजेंसीज होती हैं हॉस्पिटल्स में, आपका नाम देखो, उस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर आपको लुक आफ्टर करता है या आपके पेशेंट को लुक आफ्टर करता है, या पूरे हिंदुस्तान में जिस भी आपका डिजीज़ का कोई इलाज करता है, वो डॉक्टर है आपका नाम। आप रात के 12 बजे चले जाओ, सुबह के 1 बजे चले जाओ, या जो भी है वो आपके पेशेंट को या उस पेशेंट की क्योर करता है, क्योरेबल आपका स्टेज में होता है। उन डॉक्टर्स को बनाने के लिए लोगों के दिमाग में आज इसेंशियल सर्विसेज का मतलब दूध की गाड़ियाँ, पेपर। अरे पेपर क्या नाम कहते हैं, तब पढ़ोगे ना जब पेपर पढ़ने लायक बन जाओगे। इसलिए ये इमरजेंसी पहले नंबर पे, अगर कोई इसेंशियल सेवा आती है, इमरजेंसी सर्विस आती है, तो उसको मैं एजुकेशन को रखता हूँ, जो बच्चे का करियर बिल्डअप करता है, याद रखिएगा। इसलिए आपको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है सिर्फ अपने लिए। पहले जब आप अपने लिए सोचोगे तो नेचुरली होगा, फिर आप अपने परिवार, अपने देश के लिए सोचोगे। देश के लिए सोच करके कोई अपने लिए नहीं सोच सकता, और जिन्होंने देश के लिए सोचा है उन्होंने बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, बाकी आपका कैरियर चौपट कर दिया है। इसलिए आपको पढ़ना है, इसलिए आप आए, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। नाउ देखिएगा, अब मैं आपका एक ऐसा क्वेश्चन ले रहा हूँ। ट्राइंगल्स की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि एनी क्वेश्चन विच यू आर सॉल्विंग, इसमें 2 चीज़ें दी होती हैं। जिस उन 2 इंफॉर्मेशंस को, चीज़ों का मतलब यहाँ पे खाने वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि दीपावली के दिन बहुत चीज़ें खाई होंगी आपने, समझ रहे हैं। इनमें 2 इंफॉर्मेशन आपको दी होती है। जस्ट दोज 2 इंफॉर्मेशंस यू हैव टू सर्च। उनको सर्च करना है आपने, और उनको अपने फ्रंट फुट में, अपने दिमाग में लाना है। और तीसरी, वैसे तो इजीली मिल जाती है, थोड़ा सा मशक्कत कभी कभी करनी पड़ती है, और वो अगर इस ट्राइंगल में अपने 4 या 5 क्वेश्चंस अगर आपने समझ लिए टिपिकल से, इसका मतलब आपके ट्राइंगल्स में इजी आराम से। वो कौन सी इंफॉर्मेशन है, विच इंफॉर्मेशंस आर गिवन इन दैट क्वेश्चन, वो सबसे बड़ी बात आपको ये देखना है। और आपको कौन सी चीज दिमाग में ला करके तीसरी चीज आपने फिट करनी है, क्योंकि आपके पास कॉन्करेंसीज के लिए 5 रूल्स हैं। उन 5 रूल्स में से आपका नाम पहला एसएसएस हो गया, साइड साइड साइड, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड आपका हो गया, और आरएचएस आपका रूल हो गया। और मैंने कल कहा था पूरी डिटेल में, क्योंकि आप लोगों ने फिर भी नहीं देखा था, मैंने पूरी डिटेल में कहा था कि आप इन्हीं के अकॉर्ड काम करेंगे। और अगर आपका स्कूल टीचर गलती करता है, इसको आप मेजर मत सोचिए सर। अगर आप आपके घर में कोई इंस्ट्रूमेंट अगर आपका खराब हो रहा है, आप कहेंगे नहीं यार जब पूरा खराब हो जाएगा ये तब जाएंगे, तो उसमें पैसा भी लगेगा, टाइम पीरियड भी आपका ज़्यादा कंज्यूम होगा आपका। ना देखो, तो वो चीज़ें आप समझ लीजिए इसमें। एनी हाउ, तो ट्राइंगल्स में आपका 2 ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर कॉन्करेंट इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम शेप। सबसे पहले तो आप कॉन्करेंसी की बात कर रहे हैं। आपका कॉन्करेंट में 2 ट्राइंगल्स होते हैं, ये बिल्कुल डिट्टो फोटो स्टेट होते हैं, यानी कि A4 अगर साइज है इसका, तो इसका भी आपका A4 साइज ही होना चाहिए, याद रखिएगा आपका, तभी इन दोनों में कॉन्करेंसी होगी। यानी कि आपका नाम देखो दिस शेप भी और साइज भी आपका नाम देखो दिस इज, इनमें दोनों ही सेम होना चाहिए आपका नाम सेम। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इट मस्ट बी इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इट मस्ट बी आइसोसेलेस ट्राइंगल। इफ इट इज राइट एंगल ट्राइंगल, इट मस्ट बी राइट एंगल ट्राइंगल। तभी आप कॉन्करेंसीज को आप फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं क्या, मेरा दादा भी नहीं कर सकता है। अब तुम्हारे दादा की तो बात क्या कहूं मैं आपका नाम देखो दिस। तो ये इसलिए मैंने आपको ये बोला, सेम शेप सेम साइज होगा तो कॉन्करेंसी आपकी होगी, और आपको इसमें 5 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें से 2 दी होंगी और 3rd आपको इसमें आपका। अब देखिए, एक क्वेश्चन में आपको ये दे रहा हूं, नहीं आपको नहीं दे रहा हूं, मतलब मैं कर रहा हूं इसमें
ये देखो मैंने इस क्वेश्चन को बिल्कुल मैं टर्न कर दे रहा हूं। अगर मैं ऐसे इस किताब के हिसाब से दूंगा तो फिर आपको नाम देखो, आपको इसमें बिल्कुल सब कुछ पहचान आ जाएगा आपका। नाम देखो दिस इज द, तो इसमें टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई ये दिए हैं, आर गिवन, ये दिए हुए इन विच, जिसमें कि ए सी इज इक्वल टू आपका देखो ए ही है, एंड इसमें देखो आपका ए बी इज इक्वल टू आपका ना देखो दिस इज द ए डी है, और एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी है, और आपको प्रूव दैट आपको करना है बी सी इज इक्वल टू डी। देखिए अब आप बिल्कुल भी इसको एक मिनट, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मैंने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लिया, पहली चीज, आवाज नहीं सर। दूसरा देखिएगा ये क्वेश्चन में आप लोग क्या करते हैं और आपके स्कूल टीचर्स क्या करते हैं, सामने फिगर रखते हैं और आपकी किताब में भी फिगर बना हुआ और उसके हिसाब से एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन आपके क्या होने चाहिए, एग्जाम्पल्स में होने चाहिए, और थोड़ा बच्चे को दिमाग लगाने के लिए भी सीबीएसई को सोचना चाहिए। मेरे को तो लगता है कि सीबीएसई का किसी जमाने में दिमाग होता था, आज की तारीख में सीबीएसई का दिमाग ही नहीं है, दिमाग लेस हो गया सीबीएसई। तो देखो ये क्वेश्चन को मैंने थोड़ा टर्न कर दिया। अब यहां देखिएगा आपका इसका सॉल्यूशन ये क्या करें, जैसे इधर ये देखिए क्या कह रहा है, ट्राइंगल ए बी सी, ये देखिए आपका नाम है, एंड ट्राइंगल ए डी, ये देखिए फिगर बनाना आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। ये देखिए हाथ भी सुबह सुबह, ये देखिए ए डी, अब आप देखिएगा दिस डी पॉइंट विल बी ऑन आपका बी सी, आपका देखो ना इसका मतलब बी सी को अगर आप अपने दिमाग में थोड़ा सा पिक्चर बना लें कि डी तक आपने प्रोड्यूस किया, देखिए आपका ना क्या कह रहा है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल देखो ए डी ई, आपका ना देखो ये टू ट्राइंगल्स आर गिवन, देखिए आपका इन विच, अब देखिए पेन को छोड़ दीजिएगा प्लीज, देखिए ए सी इज इक्वल टू आपका देखो ए सी, कट मार रहा हूं देखो, ए सी इज इक्वल टू आपका ना देखो ए, ये दिया है देखो आपका, किताब में फिगर के ऊपर से ऐसे हाथ रख दो, जब आपको फिगर बनाना आ जाएगा इसका मतलब आपकी 40% टू 50% योर प्रॉब्लम्स आर सॉर्टेड आउट, और 50% में आपको लिखना होता है आपका नाम कि गिवन है, कंस्ट्रक्शन करना है नहीं करना, प्रूफ आपका कैसे, अब देखिए अभी मैं देखता हूं एक मिनट, लेकिन उसमें ए सी डी आपका वो एंगल बीच में देखो ना, अभी आप देखो ना पहले ये तो देखिए ए बी इज इक्वल टू देखो ए बी इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस द ए डी, ये देखो डबल कट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंगल कट को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए आपका नाम, और क्या बोला एंगल बी ए डी, ये देखो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू आपका देखो एंगल ई ए सी, बी ए, हाँ सॉरी एंगल बी ए डी, ये इतना देखो एंगल बी ए डी, ये देखिए आपका इतना ये इतना इज इक्वल टू ये देखो पूरा इतना आपका देखो, ये देखो एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं थोड़ा सा भी अगर इसमें गलती हुई ना, ई ए सी ओके, ए डी ई है ना, कोई बात, देखो आपका नाम एक मिनट नहीं रुक जाओ, क्वेश्चन में भी गलत हो सकता है ना आपका, देखो या आपका क्या ए बी डी कर देते हैं इसको, आपका देखो पूरी इंफॉर्मेशन ही पता लग जाएगी, ए बी डी और ए सी बस,
AC। ये देखो क्या है उसमें, अगर गलती है तो गलती अबेंडमेंट हो जाती है। देखो अपन आपके सामने गलती मैंने अबेंडमेंट कर दी। देखो अब चेक कर लो, AB इज इक्वल टू आपका नाम देखो AD, ये हो गया, ठीक हो गया। AB इज इक्वल टू AD और AC इज इक्वल टू AE, ठीक हो गया। AC इज इक्वल टू AE, डबल कट इसमें मार देता हूं और देखो सिंगल कट इसमें मार देता हूं। देखो और ये देखिए, उसके बाद आपका एंगल BAD, इस कॉमन एंगल को हटा देता हूं। देखो यहां से, अब ये देखो, अब आपका देखो ये फिगर, कभी कभी किताब में भी अगर गलती हो तो भी उसको आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। आपका ना देखो, और मैंने गलती की है उसके लिए तो सॉरी, ये देखिए आपका। अब देखो फिगर अब बिल्कुल क्लियर हो। अब यहाँ पे आप गिवन लिखेंगे, आपका नाम यहाँ पे टू ट्राइंगल्स, आपका देखो टू ट्राइंगल्स ABD एंड AEC आर गिवन, ये आप लिखेंगे। इन विच, देखो इन विच, जिसमें कि आपका नाम देखो दिस AB इज इक्वल टू AD दिया हुआ है। देखो हम इसको आपका देखो कैसे अमेंडमेंट करते हैं। देखो आपका नाम AB इज इक्वल टू AD आपको दिया हुआ है, AC इज इक्वल टू आपका देखो AE, ये भी दिया हुआ है, और आपका देखो एंगल BAD बैड इज इक्वल टू एंगल EAC, ये दिया हुआ है आपका देखो। और टू प्रूव, सवाल में गलती होगी फिर मैं अमेंडमेंट करवाऊंगा। देखो आपका एंगल आपको करना है, सॉरी BC इज इक्वल टू आपको क्या कर D, ओके ठीक हो गया। तो देखो अब आप क्या करेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन, कुछ पूछना चाह रहे जी, बोलिए। सर BAD होगा तो उसके अपोजिट तो ऐसा होगा ना, EAC तब होगा अपोजिट में। BAD है ना, हाँ तो EAC, ये वाला एंगल, ये सिर्फ ये वाला बीच का खाली है, इतना है, इतना ये बीच का खाली है। देखो चेक कर लीजिए आप, ये देखिए ना, वो दिया हुआ उसने, हमें उसके दिए से नहीं, हमें तो जब प्रूव करना है तो हमें पता लग जाएगा। तो देखो कंस्ट्रक्शन में क्या करिए, ये देखो कंस्ट्रक्शन जरूरी था। तो देखो ना, ये ज्वाइन D विद E। अब उसने ये चीजें क्यों नहीं लिखी वो तो वो जाने, लेकिन हमको जो इंफॉर्मेशन है, उसने दो ट्रायंगल दिए हैं और हमको उसके जरूरी थोड़ा कि उसके ट्रायंगल लेकर के काम करें। अब आप करें प्रूफ, एक पेन छोड़ दीजिएगा प्लीज। देखो अब यहां देखो ध्यान से, अब देखो एंगल BAD इक्वल टू देखो एंगल EAC, ये गिवन है, और इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको मान लिया। देख लीजिएगा पहले ध्यान से, इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखिए इसको, देखो E, देखो दिस इज ABD, अभी मैं जोड़ नहीं रहा हूं आपका, देखो E, ये देखो दिस इज द पोजीशन, क्लियर पोजीशन आपका, देखो ना दिस ये आपका EC और E, अभी इतने पोर्शन के, यानी कि दिस एंगल इज गिवन टू दिस, आपका नाम देखो दिस, क्लियर है। देखो दोनों को, ये इसको मिलाया नहीं है अभी, आपका सिर्फ ये अलग से रखा हुआ है। अब आप कहेंगे सर इसको नीचे, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको लगता है कि ये सर ने यहाँ, तो देखो इसके पैर यहाँ पे लिया तो इसके उसी लाइन पे देखो, या थोड़ा इसको और बढ़ा देंगे तो देखो तब भी पोजीशन क्या, देखो ये तो हमें तो एंगल दिया हुआ है। अब आपका देखो ये देखो ये छूटा हुआ एंगल है, रिमेनिंग है, तो ना देखो दिस एंगल CAD is a common angle between both above given angles ABA। देखो इन दोनों के बीच में ये कॉमन एंगल है आपका ना, देखो गिवन एंगल मैंने ये दिया हुआ है, कट मार्क मारने से ही पता लग जाता है आपका नाम, देखो दिस, क्लियर हो गया सर, ठीक है। अब आपका देखो ये पहली इंफॉर्मेशन आपकी जो है, इसके आपके जो ट्रायंगल हमने यूज किए, अब उसके ट्रायंगल लेने, हमने तो प्रूव करना है, उसके चक्कर में रहेंगे तो हम तो लफड़े में पड़ जाएंगे। तो देखो ये, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, अब मैंने कंस्ट्रक्शन कर दी, अब मैं अपनी मर्जी से काम करूंगा। तो देखो
अब यहां पे देखिए सेकेंड स्टेप में नाउ अब आप करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंड इन ट्राइंगल आपका देखो ना दिस ए बी सी एंड इन ट्राइंगल ए डी। और अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो इसका एक आपका देखो ना इसका एक और रीजन है। देखो आप इस सवाल को यहीं पे चेंज कर दीजिए। देखिए ना ये देखिए ट्राइंगल ए बी सी एंड आपका देखो ना ट्राइंगल आपका ए बी सी आया और ए ई डी आर गिवन। देखिए अब देखिएगा इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल कलेक्टिवली वो देखिए। अब आपका दोनों चीजें देख लीजिए, आपको दोनों चीजें मिल रही है देखिए। और यहां पे आपका गिवन एंड ये देखो बी डी इज प्रोड्यूस्ड। ये देखो ये ट्राइंगल आपका नाम, इसमें क्या था ए बी सी। ये देखो और नहीं भी लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो इसकी जरूरत नहीं है। सारी चीजों को दिमाग में रखो और उसके बाद जब आपको प्रैक्टिस होगी उसके बाद उसको रफ काम कर रहे हैं आप उससे पेंसिल से मिटा रबर से मिटा दीजिए और उसको अब देखो आप ये देखिए अब वो क्लियर हो गया। देखो ट्राइंगल ए बी सी देखिए और ए ई डी देखिए आपका नाम देखो दिस ये हो गया फाइन। अब यहां पे चेक कर लीजिएगा हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है ये भी देख लीजिएगा। तो नाउ एडिंग देखो एडिंग एंगल सी ए डी अगर एडिंग एंगल सी ए डी ऑन इक्वेशन नंबर 1 ऑन बोथ साइड्स। तो देखो एंगल बी ए डी ये देखो एंगल बी ए डी में भी आपका एंगल सी ए डी आप ऐड कर रहे हैं और आपका देखो एंगल ई ए सी में भी आपका एंगल सी ए डी ऐड कर रहे हैं बिकॉज इट वॉज ए कॉमन एंगल। इट वॉज ए कॉमन एंगल। अब देखिए अब पोजीशन क्या है एंगल देखो एंगल बी ए डी में यहां देखिए एंगल बी ए डी में अगर ये एंगल आप ऐड कर देंगे देखिए एंगल बी ए डी में अगर आप ये एंगल ऐड कर देंगे एंगल बी ए सी बन जाएगा। ये देखिए और एंगल ई ए सी में भी अगर ये एंगल आप ऐड कर देंगे तो देखो पूरा एंगल आ जाएगा। तो देखो आपका इन दोनों को भी मिला करके आपका क्या आ जाएगा एंगल ई ए डी एंगल ई ए डी। ये देखिए दिस इज योर रिजल्ट। अब इस हिसाब से पोजीशन क्या होगी देखिए ये देखिए एंगल ए बी सी देखो यानी कि ये वाला एंगल बी ए सी वाला एंगल इक्वल टू आपका देखो ना ये आया और इसको मैं अलग बना करके आपको दे रहा हूं आपका देखो ना दिस जरा चेक करिएगा। ये देखिए दिस एंगल ए डी ई ये देखिए आपके पास रिजल्ट है। देखिए यहां देख लीजिए सर एंगल बी ए सी इससे को देखो एंगल ई ए डी आ गया आया। देखिए सामने आपके सामने है। देखिए इसमें एंगल बी ए डी में जब ये एंगल जुड़ेगा देखो तो ये पूरा एंगल हो जाएगा। देखो आपका देखो तो आपका देखो क्या है एंगल बी ए सी देखो और इस एंगल में इन दिस एंगल ई ए सी में जब ये वाला तो देखो एक पूरा एंगल आएगा। देखो अगर आप देखो यहां से आई एम जस्ट मार्किंग इट आपका नाम बाय ब्लू पेन। ये देखो ऐसे पोजीशन और ये पोजीशन है क्योंकि इसमें ये ऐड हुआ तो देखो ये पूरा एंगल बन गया, इसमें ये ऐड हुआ तो ये देखो पूरा एंगल बन गया। ये इतना सा थोड़ा सा आपको टिपिकल दिमाग लगाना था। अब देखिएगा क्या था यहाँ ए बी इज इक्वल टू ए डी। यहां देखिएगा ये देखिए अब उसकी इंफॉर्मेशन को देखो ए बी इज इक्वल टू ए डी और ए सी इज इक्वल टू डबल कट मारना ए सी इज इक्वल टू ठीक है ना।
नाउ अब देखो आपकी सारी इंफॉर्मेशंस, ये देखो नाउ फॉर कंकरेंसी यू हैव all the informations to show. अब आपका प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी वो हमने देखनी है आपका, देखो विच प्रॉपर्टी वी हैव टू जान। तो देखो अब आप क्या करेंगे, एक मिनट देखिए, इन ट्राइंगल आपका नाम देखो, दिस द ABC एंड इन ट्राइंगल ADE। देखो पहले ए बी इज इक्वल टू AD, इसीलिए कट मारा है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, देखो ये गिवन, ये ऑलरेडी दिया, दिस इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। ये देखिए आपने सिर्फ क्या किया, एंगल BAC इज इक्वल टू आपका नाम देखो एंगल EAD। देखो एंगल BAC इज इक्वल टू आपका नाम, ये प्रूव्ड एबव, प्रूव्ड एबव, ये आपका नाम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ज्योमेट्री इट वाज द क्लियर ट्रांसपेरेंसी, आपका नाम प्रॉपर विजुअलाइजेशन आपका होगा तभी आपका नाम। देखो मैंने क्या कहा था, दो इंफॉर्मेशन आपको दी होती हैं, तीसरी आपको ढूंढनी पड़ती है, और वो तीसरी हमने ढूंढी ये, और उसके बाद उसको कैसे आपका नाम मुझे प्रॉपर्टी में मैच करना है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी काम करना है, वो मैं इधर लाया आपका। देखो ना ये हो गया। एंड देखो आपका नाम AC इज इक्वल टू आपका नाम A, दिस इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी गिवन। ये देखिए हो गया आपका नाम। सिर्फ इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपका अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन यू हैव वर्कड। अब आपका ये हो गया। तो देयरफॉर आपका देखो ट्राइंगल ABC इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल आपका नाम देखो ADE। देखो बाय क्या प्रॉपर्टी लग रही है, साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड। क्या ये प्रॉपर्टी आपके पास है? ये कॉन्करेंसी आपके पास है? नहीं, मेरे अकाउंट मत चलिए, आपके मास्टर ने पढ़ाया आपको ट्राइंगल, ट्राइंगल स्कूल में पढ़ा दी। तो क्या वो प्रॉपर्टी आपको याद आ रही है उन्होंने पढ़ाई? देख लीजिए अब, नहीं तो देखो मैंने तो पढ़ाई है, मैं तो सिर्फ आपको पूछ रहा हूं। तो बाय कॉन्करेंसी और जो प्रूव करना होता, देखो जो टू प्रूव होता है ये बाई CPCT में, जब दो ट्राइंगल, इसका मतलब देखो अगर मैं इस ट्राइंगल को देखो ये आपका क्या हुआ, ये अगर ABC है आपका, देखो ना ये देखिए, अगर इसी ट्राइंगल को मैं इसके ऊपर से रखूंगा, देखो इस ट्राइंगल को मैं इसके ऊपर से रखूंगा, देखो ना तो आपका देखो ये A तो ऐसे रहेगा, यहाँ देखो D और ये देखो इसका मतलब E, यानी कि A तो वही था, कॉमन पॉइंट था, कॉमन वर्टेक्स आपका, कॉमन वर्टेक्स था, B के ऊपर D आ गया और C। इसका मतलब D एंड E हैव ओवरलैप द सेम पॉइंट्स, कॉन्साइड आपका हो गया। इसका मतलब AB इज इक्वल टू ADB हो गया आपका, देखो AC इज इक्वल टू आपका AEB हो गया, और एंगल BAC इज इक्वल टू आपका एंगल BAC जो एंगल EADB हो गया आपका नाम। देखो उसी में आपका नाम देखो वो चीजें इन्हीं दोनों इंफॉर्मेशंस के बेस पे, यानी कि इफ आई कट दिस ट्राइंगल एंड कीप ओवर दिस, AB मस्ट बी ओवरलैप बाय AD एंड AC मस्ट बी ओवरलैप बाय दिस AE। हाइट हो जाना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड आपकी हो जानी चाहिए, इक्वल लेंथ आपकी हो जानी चाहिए, एंड दिस एंगल BAC विल बी हाइट ओवर आपका दिस एंगल EAD। नीचे वाला ट्रायंगल आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि सेम मेजरमेंट है, सेम लेंथ है आपके नाम, देखो दिस, तो ये आपका आ गया। और अब आपको प्रूव करना है, देखो ये इसका बता दो, ये BC, ये BC इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस D, ये देखो ये B, तो आपका B, ये देखो BC इज इक्वल टू D। अब आपका देख लीजिएगा ट्राइंगल क्यों इंपॉर्टेंट है लाइफ में, आपका नाम देखो दिस, आपके कोर्स में सिमिलैरिटी अगर आप ढंग से करेंगे तो, अब सॉरी कॉन्करेंसी, सिमिलैरिटी 10th में आपकी ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। अब देखो यहां देखो पीछे के दो कैरेक्टर्स को देखो, क्या है इधर BC, और दूसरे क्या कैरेक्टर है D।
ये जो भी चीज आप प्रूव करते हैं बाय CPCT, इसका मतलब ये हो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ये देखो, ये देखिए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, यानी कि इसका करस्पॉन्डिंग ये है, इसका करस्पॉन्डिंग ये है और इसका करस्पॉन्डिंग ये है, देखो बाय CPCT। और याद रखेगा जब दो ट्राइंगल कॉन्करेंट हो जाए तो CPCT में एक बार में 2 ही CPCT करेंगे आप। ये तो आपको प्रूफ करना था, इसके अलावा आप और क्या कर सकते थे, आप करना था और एग्जैक्टली आप ऐसे भी कर सकते थे, एंगल ABC इज इक्वल टू आप करना था एंगल AED भी कर सकते थे आप करना, चलो AD कर देते, देखो लीजिए हो गया, ठीक है। और देखो या एंगल ACB इज इक्वल आपका नाम एंगल AED भी कर सकते थे, ये आपका नाम देखो दिस इज द, तो देखिए CPCT में आप सिर्फ 2 ही, यहां तो एक ही था आपका, देखो ये क्या, इसका मतलब साइड तो 2 थी, तीसरी साइड होगी, एक एंगल उसने दिया था, हमने 2 एंगल, इसके साथ या तो आप ये प्रूव कर सकते हो, इसके साथ या तो आप प्रूफ ये कर सकते हो, और या इन दोनों को प्रूव कर सकते हो, ये नहीं दिया होता। तो जब CPCT आप करेंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्राइंगल, सेम शेप और सेम साइज वाले 2 ट्राइंगल्स में 2 एंगल्स या तो आपको टू प्रूफ में इक्वल करने हैं, या एक साइड एक एंगल आपका ये वाली, या एक साइड ये एक एंगल करनी, तो CPCT में आप सिर्फ 2 ही प्रूफ करिएगा। और आपका स्कूल टीचर भी अगर आपको कराना है तो सिर्फ 2 ही प्रूफ कराने के लिए करें, वापस तीसरे के लिए फिर 2 ट्राइंगल्स आपको वापस फिर प्रूफ करना है। जी आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्लियर हो गया? श्योर। देखो मैंने ये चीज आपको ना, आप घर जाकर के जब मेरी पूरी इंफॉर्मेशन जिसमें जहां भी कोई गलती हुई थी मैंने उस गलती को भी अमेंडमेंट किया, मैंने किताब के इस क्वेश्चन को टर्निंग करने की कोशिश कर रहा था, और जब मुझे लगा कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे, जो मैंने पहले ट्राइंगल लिए थे वो भी बिल्कुल ठीक थे, बस उसमें यह था कि BD इज प्रोड्यूस टू आपका DC करता, मैं आपका ना देखो दस, अगर मैं ये ट्राइंगल लेता कि देखो 2 ट्राइंगल्स आर गिवन में, ट्राइंगल ABD एंड आपका देखो ट्राइंगल आपका AEC अगर मैं लेता, इसमें मुझे ये भी लिखना पड़ता BD इज प्रोड्यूस्ड, ये देखो BD इज प्रोड्यूस्ड टू C। अगर ये इंफॉर्मेशन हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीजें आपके सामने हैं। आपको इस सवाल को आप गूगल में जब आप देखेंगे तो आपके ये क्वेश्चन आपका जो NCERT का क्वेश्चन है आपका, देखो अब एक्सरसाइज कौन सी है ये तो आप देखिएगा, इसमें आपका ऐसे लिखा होगा इन गिवन फिगर, ये देखो इन गिवन फिगर AB इज इक्वल टू आपका देखो ना AD, AC इज इक्वल टू आपका AE, और एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC। आप लोगों को जो किताब राइटर जो NCERT में लगी है उसने भी आपको इतना इजी बना दिया है, आपको बीजी होने का मौका ही नहीं दिया उसने। अगर आप मेहनत करके पढ़ेंगे ना तो कल के दिन आप नेताओं को भी ठोकेंगे, लेकिन उनको पता है आप लोगों को पास करने का, आप कल के दिन क्या नाम कहते, भूखे हाथी की तरह। क्या होता है, किसी जंगली हाथी को जब पालतू हाथी बनाया जाता है ना तो बड़ा सा ट्रेंच खोदी जाती है, खाई खोदी जाती है, गड्ढा खोदा जाता है हाथी के साइज का, मतलब उसमें मुड़ नहीं पाए उतना ही कि जिसमें कट करके वो चला जाए। उसके बाद ट्रेंड हाथी को भेजा जाता है कि जा भाई उस जंगल के हाथी को जरा दोस्ती कर और उसको इस खड्डे तक ला, और जैसे इस खड्डे में आ जाएगा धक्का मार देना, सुसरा नीचे आ जाएगा। ऊपर से फर्स्ट क्लास उसको ट्रेंच को झाड़ियों से छुपाया होता है। जब वो चला जाता है उसमें गिर जाता है, ट्रेंड वाले तो आगे घर को, अब वो हाथी जो है उसको 1 महीने 1.5 महीने के लिए छोड़ दिया जाता भूखे प्यासे। अब आप लगाओ, हम एक बार दिन में 3 बार खाना खाते और उसके बाद रिफ्रेशमेंट लेते हैं कई बार आपका ना, उसके बाद भी खाऊं 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 होती है। एक हाथी को जिसका इतना बड़ा शरीर है
जो टनों के हिसाब से खाना खाए और लीटर के हिसाब से पानी पिए 15-20 बाल्टी, उसको आप भूखा रख दे रहे हो 1 महीने तक 1.5 महीने तक, तो उसके बाद क्या करते, फिर आता है वो महावत जो होता है उसका मालिक जो बनना चाहता उसका, वो आता है उसको 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी करके ऐसा देता। तब तक भाई साहब ये हो जाते हैं मेरी तरफ अच्छे खासे डेल्टॉल वाले। उसके बाद वो कहता है यार आई हैव टू कंप्रोमाइज ब्लडी हेल। आपका नाम, ये आदमी मेरी इतनी मदद कर रहा है क्योंकि जानवर से बड़ा समझदार कोई नहीं है। आदमी आदमी के साथ गद्दारी कर सकता है और करता है आज की तारीख में, लेकिन जानवर कभी नहीं करता है। फिर वो सोचता है यार रोज आदमी आकर के आज इसने 1 रोटी दी 2 रोटी दी 3 रोटी दी, अब तो यही मेरा दोस्त हो गया। फिर वो उसके लैंग्वेजेस को समझने लग जाता है, उसको मालिश किया या उसके सिर पे हाथ फेरा या उसके पाँव के हाथ फेरा, पानी दिया उसको, और उसके बाद वो पालतू बन जाता है। द सेम थिंग गवर्नमेंट इज डूइंग विद यू। इनको इंटरनल असेसमेंट से पास कर दो, इनके माँ बाप भी खुश हो गए हैं। नहीं तो अगर इंटरनल असेसमेंट था तो गवर्नमेंट को सबसे पहले क्राइटेरिया तय करना था कि एज पर सुप्रीम कोर्ट लॉ सेक्शन 28 विल बी बिल्कुल रन फुली। इफ एनी टीचर विल कॉट हैंडेड नाउ, अगर वो पकड़ा गया आपका नाम, तो उसको मिनिमम 3 लाख का जुर्माना, 6 लाख की 3 से 10 लाख की और 6 महीने की जेल हो जानी चाहिए। नहीं तो अमूमन क्या हो रहा कि आपका स्कूल टीचर ट्यूशन पढ़ा रहा, कोचिंग सारी खाली जा रही, जबकि कोचिंग के बेस पे ही आपका रिजल्ट निकलता है। तो इस सवाल को आप हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े ऑनलाइन अपना शो चला रहे हैं ना, उसमें भी देखेगा मैंने कैसे पढ़ाया, इसको भी देखेगा। मैंने सिर्फ अपनी छोटी सी बुद्धि को इसको टर्न करने की कोशिश की थी। और आपको जब भी कोई क्वेश्चन हो, आप उसके ऊपर से हाथ, उसके फिगर के ऊपर से हाथ रख दीजिए, पहले क्वेश्चन को लिखो और उसके बाद, और जब आप फिगर बनाना शुरुआत में, जैसे मैंने, इसमें गलतियां होंगी, लेकिन गलती का मतलब आपका ना, अनसक्सेस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द सक्सेस। असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है, याद रखिएगा। तो व्हाट इज योर प्रियोरिटी लेवल, इसको आप डिसाइड करिए। दिस इज नॉट ए क्वेश्चन दैट कि आपका यू आर कमिंग रेगुलरली हियर। मैंने तो सिर्फ आपको बिगिनिंग में बोल दिया कि दिस आई कीप द फर्स्ट इसेंशियल सर्विस ऑफ इंडिया, क्योंकि यही डॉक्टर बनाता है, यही इंजीनियर बनाता है, यही चपरासी भी बनाता है साहब, यही भिखमंगा भी बनाता है। अब अच्छी तरह पढ़ोगे ना तो भिखमंगा ही तो होंगे। आई वॉज जस्ट लुकिंग सो डीडी मेट्रो जब स्टार्ट हुआ था, उसमें आपका दिन भर आता था। एक भिखारी का इंटरव्यू ले रहे थे, तो भिखारी का दिल्ली में, उस समय मैं दिल्ली में था, संडे के दिन में आलू के पराठे बना रहा था, तो मैं एकदम से रुक गया। ये चीज़ें मैं क्यों आपको बोलता, तो वो जो रिपोर्टर थी, ही वॉज टेकिंग इंटरव्यू, कहती थी भिखारी भैया आप कितने पैसे कमा लेते हैं? तो व्हाट भिखारी रिप्लाई वॉज, शट योर माउथ, हाउ मच सैलरी यू आर ड्रॉइंग फ्रॉम दिस न्यूज चैनल। इतना बोलते जो भिखारी का इंटरव्यू ले रही थी ना, उसके जमीन की, वाह क्या अंग्रेजी बोला है। तो जब उससे पूरी डिटेल पूछी, कुरेद के, क्योंकि पत्रकारों का तो काम यही, पत्रकार सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट को नहीं कुरेदते हैं, बाकी आपके घर तक पहुंच जाएंगे सुसरे। और नेताओं को कुरेदा होता ना, आज एजुकेशन की हालत नहीं होती। तो बता से जब पूरा हो गया, आई हैव ए 3 स्टोरी फ्लोर, 3 स्टोरी बिल्डिंग, जहां भी बताया उसने। अब बोला व्हेन आई केम इन द बिगिनिंग्स टू दिल्ली, नौकरी बहुत ढूंढी मैंने, नहीं मिली, 3 महीना भटकता रहा, और उसके बाद जब मैं वापस अपने गांव जा रहा था 3 महीने बाद मुंह लटकाते हुए, तो मैं जो पुराना ISBT है जिसको कश्मीरी गेट कहते हैं, उसके रेलिंग पे बैठ गया सुबह सुबह कि अब तो घर जाना है, नौकरी तो मिली नहीं। ही वॉज 5 फर्स्ट क्लास, हाई स्कूल, इंटर, BSc, MSc और B.Ed, पता नहीं क्यों नहीं मिली, ये मैं नहीं जान सकता हूं मुझे। तो कहता मेरे सामने एक बंदा आया, वो झोला लेकर के वो बाथरूम में गया। उनकी भी आजकल हर जगह सेटिंग है, टॉयलेट करने के लिए भी वहां जो रेगुलर है, उन्होंने कहा 5 रुपए ले, 3 रुपए ले ले तू। बोला वहां से कपड़े चेंज करके आया,
ऐसे करके, मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा लेबर का काम है। मैं समझता हूँ कि भीख मांगना भी बहुत बड़ा है। बाबूजी दे दो, मुंह सुबह से थक जाता होगा शाम तक, फिर भी कई होते चल चल उधर चल, लोग ऐसे भी इसको डील करते हैं। तो उसने जब एनी हो, उसने जब कह रहा, मैं उसको सुबह से शाम तक देखता रहा, आया हो तो दिल्ली वगैरह में जो भिखारी होते हैं पता नहीं क्या क्या लगा लेते हैं, मक्खियाँ भिन भिन करती हैं, बाबूजी दे दो। अच्छा खासा एग्जीक्यूटिव पर्सनालिटी आपका नाम, बिल्कुल अपना फटे पूरे कपड़े पहने, झोले में डाला, वो झोला बगल में है, आपका नाम देखो देखो। आई एम फ्रॉम 7 to 8 आपका अर्ली इन द मॉर्निंग टिल आपका जब आपका डॉन और डस्क वाला जो पीरियड होता है समझ लो उसको ना। उसके बाद वो जैसे अंधेरा हुआ फिर वो अपने उठ करके गया, वैसे ही करके बाथरूम के अंदर से बिल्कुल बिल्कुल फ्रेश वगैरह हो करके आया। और उसके बाद जस्ट पहले रिड्स सिनेमा होता था आपका, जब आप दरियागंज को जाते थे तो एक वाइन शॉप भी होती थी और एक आपका ढाबा होता था पुराना, वहां से उसने बियर की बोतल खरीदी। उसके बाद गया मुर्गे की टांग, उस जमाने में 3-4 रोटी जो भी खाई होगी। उसके बाद वो आदमी उसको वॉच करता रहा, जब वो निकल गया बोला जल्दी बता यार तू कितना कमा लेता। पहले तो सको बोला मैं नहीं, अभी पुलिस में ले जाता हूँ, ये जो भी है जैसे भी उसने उसको ट्रीट किया। उन्होंने कहा देखो जी उस जमाने में 22 साल पहले बोला 200-250 रुपया कमा लेता हूँ। कहा जब दिस लाउजी फेलो जो भी है इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो भी है आपका, तो मैं क्यों नहीं 3-4 हजार रुपया कमाता हूँ। तो कह रहा मैंने डिसाइड किया, क्योंकि दिल्ली का मुझे आइडिया हो गया था जूते किस लिए थे, मैं एस्कॉर्ट हॉस्पिटल के आगे गया भीख मांगने के लिए, दे दो दे दो। तो क्या होता है हॉस्पिटल्स में तो सारे लोग आपका बिल्कुल टेंशन के साथ ही होते हैं, उनका किसी का कोई रिश्तेदार का बाबूजी आपका भला होगा, आपके बच्चे आपके रिश्तेदार जो भी हैं वो जिएंगे, उनकी लाइफ है जल्दी थी, आदमी देखता नहीं। तो कई जो पैसे वाले होते थे, बिग जॉस बिग बॉस आपका नाम हल्दीराम वाला सब उधर ही है, उसके अगल बगल से वहीं से जाते थे। उन्हें कार से कोई 50 दे रहा, कोई 100 दे रहा, तो कोई 500 दे रहा, ऐसे आ गया भाई। जिसका जो हॉस्पिटल्स में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल लाखों रुपए उस जमाने में भी खर्च करें, उनको 500 हजार कह रहा है। एंड लिसन माय डियर पत्रकार, माय ब्रदर इज डूइंग MBBS फ्रॉम रूस रसा इन 15,000 bucks आई एम सेंडिंग टू हिम। तो मुझे लगता कभी कभी मैं आप लोगों के साथ अपना दिमाग खराब करता तो मुझे भी कहीं बड़े शहर में जाकर के भिखारी बनना चाहिए था, स्टैंडर्ड आपका नाम। इसलिए पढ़ाई को इतनी हीन भावना से यही आपका सब कुछ बनाती है। अगर आपने थोड़ा सा अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा यही चपरासी बनेगी। अभी उत्तरांचल का हाल देख लीजिएगा, आपके एजुकेशन मिनिस्टर ने सब कचरा भरा यूपी और बिहार से लेकर सारे रिश्ते। मैं सोच रहा हूं मेरी तो इतनी अच्छी मिनिस्ट्री में जान पहचान थी, मैं भी लगी जाता यार यहाँ क्यों साला, आज मेरी भी 1.5-2 लाख रुपए सैलरी होती जब से मैं यहाँ आया। ये नगर पालिका वालों की जो गाड़ी का आवाज सुन रहे थे, नगर पालिका के चेयरमैन पहले होते थे तिवारी अंकल, मेरे मौसा जी के बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे। उस समय हल्द्वानी में गाड़ियां नहीं होती थी, तिवारी अंकल तक हमारे गाड़ियां ले जाते थे इफ्को की। मौसा जी अब तो एक्सपायर हो गए, नवीन तिवारी अंकल जो MLC में रहे, इतने अच्छे संबंध थे। तो मैं कहता यही नगर पालिका में लग जाता, क्योंकि डेस्टिनेशन इतना मतलब उड़ान इतनी थी कि नहीं हम तो कुछ कर लेंगे, और जब नहीं हुआ तो आपका इन्फ्लुएंस। लेकिन फिर भी जो मैंने पढ़ा था उसको मैंने मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद आज जितने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ लगभग अगर मैं 1.5 लाख बच्चों को पढ़ा चुका हूँगा, जब से मैंने 34 साल मेरे कैरियर के हो गए, क्योंकि मैंने स्कूल में भी पढ़ाया, जेसिस पब्लिक स्कूल रुद्रपुर में पढ़ाया, RN पब्लिक स्कूल को पढ़ाया, गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज को पढ़ाया, गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल को पढ़ाया रुद्रपुर में, एंड कंप्यूटराइज करने वाला रुद्रपुर में पहला बंदा मैं ही हूं जिसने RN पब्लिक स्कूल जेसीएस में मेरा अपॉइंटमेंट ही आपका नाम PGDCA के बेस में हुआ था। B.Ed मैंने बात को किया, मैंने कहा कोई भरोसा नहीं सरकार का, आप कैसे पढ़ा रहे हो, आपके पास B.Ed की डिग्री है, तो मैंने कहा करस्पॉन्डेंस कर लो आप, तो करस्पॉन्डेंस मैंने किया। अब आप ये लगाइएगा मैंने ऐसे अपने, तो उस समय आप कुछ सवाल नहीं करते, मैं फैक्टर की आपका ना लगभग 50 से 60 सवाल रोज के करता था जब मैं 9th 10th में था।
तो ये उस समय का था। तो आप आज मैंने उसको, जब मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, या मैंने 13 साल में 21 कंपनीज के साथ मैंने काम किया। विद इन स्पैन ऑफ 13 ईयर आई हैड वर्क विद योर 21 कंपनी। एंड सबसे बड़ी पोस्ट मेरी फैक्ट्री मैनेजर रिको इंडस्ट्रियल एरिया बीटा ओवन लेबल्स में रहा मैं, भिवाड़ी में। लेकिन क्या था कि ईमानदार जब आप होते हैं तो आपको हर जगह में, क्योंकि आप घोटाला कर नहीं सकते, आप किसी को खाना नहीं देंगे। वही यहां भी इस स्टेशन में भी हुआ। जिनको मैं इस इंडस्ट्री में लाया, आज वो टॉप में हो गए, मैं देखो आपका नहीं, क्योंकि मैं बोलता हूं, सच्ची बात बोलता हूं, तो लोगों के पेट में चुभ जाती है। तो मेरा आज आपको एक सवाल करवाने का मतलब यह था कि इसको बिल्कुल देखिए। आपको कोई भी क्वेश्चन आप देखो, अब आप अपने दिमाग में, इमेजिनेशन इज द आई ऑफ सोल, आप कोई भी क्वेश्चन आपका होगा, ये सपोज मैंने इसका कोई मैं क्वेश्चन बैंक से ले लेता हूं। सपोज मैंने ये क्वेश्चन आपका देखो, ये आई हैव टेकन आपका दिस क्वेश्चन आपका देखो, इसमें लिखा इन फिगर पी क्यू आर इज ए ट्राइंगल इन विच पी क्यू इज इक्वल टू पी आर एंड एस बी एनी पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू थ्रो। ये आप क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को जैसे आप करेंगे, एक हाथ से इसको हाइड कर दीजिएगा। क्वेश्चन आपने लिखा अपने कॉपी में, हाइड कर दिया, और उसके बाद सबसे पहले आप क्वेश्चन को, आपका जो इसका फिगर है, फिगर को आप हाइड करेंगे। क्वेश्चन को आपने राइट किया, आपने लिखा अपनी कॉपी में, तो आप उसके बाद आपका था बुक, आपका जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक, इसको आप क्लोज कर दीजिएगा, कोई पेज डाल करके बीच में, जिससे कि इजीली आप ओपन कर सकें। अब आपका देखो, ये 3 इंफॉर्मेशन आपके जो हुए, आपने किताब में फिगर के ऊपर से हाथ रख दिया, आपने क्वेश्चन राइट कर दिया, आपने किताब को बिल्कुल आपका नाम देखो, ये आपने किताब ऐसे बंद कर दी। कोई जैसे मैंने ये रखा है आपका, ये पेपर डाला हुआ है, जिससे आप इजीली इसको फिर बात को खोल पाए। अब नाउ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका देखो, आप फिगर पहले आपका नाम ड्रॉ करिए विथ 2 गिवन इंफॉर्मेशन। कभी कभी इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत होती है, जैसे ये 2 गिवन, कायदे से 2 ही देता, लेकिन थर्ड इसने क्यों दिया था, क्योंकि इसमें 2 फिगर थे। दिस फिगर विच वी हैव ड्रॉन हियर आपका ना, इट वाज जस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द, वैसे तो 3 फिगर का कॉम्बिनेशन आपका देखो ना, लेकिन 2 फिगर्स का आपका देखो ना। इन इंफॉर्मेशन को वहां फीड आउट करो, यहां देखो आपका ना। उसके बाद आपको एक्चुअल में टू प्रूव जो करना है वो आपने लिखा। अब 2 इंफॉर्मेशन आपके पास है, ये जो टू प्रूव करने के से पहले आपकी थर्ड इंफॉर्मेशन आपको सर्च करनी है, थर्ड इंफॉर्मेशन आपने सर्च करनी है आपका देखो, जो थर्ड इंफॉर्मेशन ऑन बिहाफ ऑफ दिस आपका नाम देखो, व्हाट इज द कॉमन एंगल, या व्हाट वाज द कॉमन एंगल, हाउ वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट। कभी कभी सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है, अब जैसे कल मैं आपको सब्ट्रैक्ट वाला बताऊंगा, तो आप उसके बाद ये आपका जो थर्ड इंफॉर्मेशन है, क्या वो इन दोनों को वेरी करके आपके प्रॉपर्टी को कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, उस शेड्यूल तक, उस मॉड्यूल तक आपको ले जा पाएंगे या नहीं ले जा पाएंगे, ये आपका होता है। उसके बाद जब 2 ट्राइंगल कॉन्करेंट हो जाते हैं, अब आपका देखो, इसी में अगर आपका कोई टीचर इसको इन ट्राइंगल ABC एंड इन ट्राइंगल आपका देखो AD, ये आपका देखो अगर ये कर रहा है, और उसके बाद उसने देखो पहले एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAD करा, रीजन वो लिख लीजिएगा आपका नाम देखो। उसके बाद ये आपका AB इज इक्वल टू आपका नाम, अगर वो AD कर रहा है, और AC इज इक्वल टू आपका AE कर रहा है, और उसके बाद ट्राइंगल ABC इज कॉन्करेंट टू नाउ ट्राइंगल ADE कर रहा है, and he is and she is writing side angle side. So this is completely 101% wrong. This question is क्यों यार, आप बताओ, ये एंगल साइड जो आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, लिख आप ऐसा रहे हो और बच्चे को समझा रहे हो कि तो साइड एंगल साइड लिख, तो ये मैच करना पड़ता है। देखो साइड एंगल साइड, यानी कि साइड एंगल साइड, ये देखिए, तब जाकर के ये प्रॉपर्टी आपकी होगी। इसको ऐसा नहीं कि जहां मर्जी आपकी और यहां आप दिखा, आप समझे मेरी बात, आ रही ओके? देख लीजिए, मेहनत करनी है आप लोगों ने।
मैं सिर्फ आपको मेहनत करा सकता हूँ। और आप जितने भी बड़े बड़े चैनल्स को अभी खोलेंगे तो किसी ने, मेरे हिसाब से हो सकता है कि किसी ने वीडियो बनाया होगा जो मेरी तरह हार्ड एफर्ट्स करने वाला टीचर होगा, अदरवाइज इंस्टीट्यूशन किसी ने नहीं खोला। याद रखिएगा, इंस्टीट्यूशंस खोलने का मतलब क्या हो गया, आपको मिनिमम 15,000 की पेनल्टी डाल देते हैं अगर आपका नेशनल, आपका नाम हॉलीडेज जो होती हैं प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट आपका नाम तो। लेकिन मैंने क्या बोला, मैं इसको इसेंशियल सेवा में रखता हूं। आईएएस ऑफिसर भी तो किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन से होगा, जो देश की ग्रोथ को बढ़ाते हैं इकोनॉमिस्ट, वो भी तो किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन से आपके पढ़े होंगे। अंडर सेक्रेटरीज जो आईएएस होते हैं या जो लॉ को मेंटेन करते हैं आईपीएस ऑफिसर्स, उन्होंने भी तो किसी इंस्टीट्यूशन से पढ़ा होगा। अब उन्होंने कोचिंग नहीं ली, अरे कोचिंग नहीं ली तो किसी स्कूल में तो गए होंगे, किसी कॉलेज में तो गए होंगे। ग्रेजुएशन तो मिनिमम चाहिए आईएएस आईपीएस बनने के लिए, आईएफएस बनने के लिए। इसलिए इसेंशियल सर्विस से घर जाइए, मस्ती भी करो। छुट्टी का मतलब ये नहीं कि आज अभी आगे कोई दिक्कत नहीं, अभी जाओ, लेकिन शाम तक आपको जब भी मौका मिले, इफ यू गेट द चांस, एक बार इसको जरूर देखिएगा। इस सवाल को आप इसके बिहाफ पे देखो, इस सवाल को इसके बिहाफ पे आप क्या करेंगे, YouTube चैनल में बड़े बड़े पहले चैनल्स को देख लीजिएगा। उनके टीचर्स ने भी मेहनत की होगी मेरी तरह, लेकिन उनकी क्वालिटी में और मेरी क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क होगा, इसको मानिएगा। मुझे 2 बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से आपका नाम कॉल आई बार बार, आप पढ़ाएंगे। मैं नाम नहीं ले रहा हूं आज, मैंने बोला पहले इस बेवड़े को हटा दो यहां से, तब मैं पढ़ाऊंगा आपके यहां। हिंदुस्तान के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, और मैं सिर्फ रोजी रोटी, मैंने वो 2 रोटी मिल जाए बस, इसलिए मैं जद्दोजहद कर रहा हूं। हैव ए नाइस मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने मुझे समय दिया। आज क्या भैया दूर से नहीं, तो 27 को चलिए, सो नाइस जी।